अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में अब्दुल सत्तार समो साहब मौजूद हैं, जो कि हल्का NA 198 से PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि ये हल्का NA 198 सिंध के घोटकी ज़िला घोटकी में ये है हल्का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा जो अक्सरियत है इसकी पीपल्स पार्टी का ज़्यादा होल्ड अप है, ज़्यादातर सीटें। और हमारी जो यादाश्त में हमने नहीं देखा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अलावा किसी भी और पार्टी की हुकूमत आई हो। लेकिन उसी इलाके से एक ऐसे शख्स का इलेक्शन लड़ना जो कि एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और एक किसान है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए कि लोगों ने, अवाम ने, जो आम आदमी है उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया है। और ये जो वडेरा निज़ाम है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और इसके जो खिलाफ अपना अलम बुलंद किया है। हम इनसे बात करेंगे कि ये इन्होंने इलेक्शन किस तरह लड़ा, इनको कैसे ख्याल आया कि एक आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है और क्या क्या मुश्किलात इनको दरपेश आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह कैसे मिजाज है? अल्लाह का एहसान है, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने आज हमें टाइम दिया। तो बताएंगे कि आपको कैसे ये ख्याल आया कि एक आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहली बात तो हम 70 साल से गुलाम हैं। हमारे हकूक, हमारे वसाइल पर ऐसे समझो कुछ ख़ानदान ने कब्ज़ा किया हुआ है। हमारे बुनियादी जो हकूक है वो नहीं दिया जा रहा है। तो फिर जब खान साहब का पैगाम हमने 2010 में शमूलियत की PTI में, तो खान साहब ने हमें बहुत शऊर दिया। तो यही प्लेटफार्म था मेरे कप्तान की जो पार्टी जो PTI थी, हमने बेहतर समझा अगर हमें हकूक मिल सकता है तो PTI से और बेहतर कोई नहीं। क्योंकि हमने इमरान खान का सारी ज़िंदगी का स्ट्रगल देखा, क्रिकेट में था या उनने नमल यूनिवर्सिटी दी, उसने कैंसर के हॉस्पिटल दिए, और वो आया जब सियासत में तो उसने कुछ जायदादें नहीं बने। आपको पता होगा 1 साल से वो हमारे मुस्तकबिल के पाकिस्तानी के अवाम के हकूक़ के लिए हकीकी आज़ादी लड़ रहा है। उनने कोई ऐसी जायदाद नहीं बनाई, चाहे उनके पास कितने झूठे केस किए गए थे, जो सैफर केस था, इद्दत केस था और अलकादर यूनिवर्सिटी का केस था, लेकिन उन्होंने बैरूनी जायदाद नहीं बनाई। और PDM के जो भी है सियासतदान, हमारे दुबई है, किसकी जायदाद है, किसी की लंदन में है, ये हुकूमत ये साबित नहीं कर सकी कि इमरान खान ने बाहर कोई जायदाद बनाई है। इसलिए ये आलमी लीडर है। हमने इनको हमारी जो हमारे हकूक़ की जंग लड़ा है वो इमरान खान है, इनसे बेहतर और कोई पार्टी नहीं है। तो ये आप बताएंगे कि एक आम आदमी क्या इलेक्शन लड़ सकता है, एक मीडियोकर फैमिली? क्योंकि आपने अभी इलेक्शन लड़ा है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा इस मामले में कि ये एक अच्छा खासा खर्चे वाला अमल है। इसमें जैसे अब आपका जो हल्का है उसमें काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन होंगे, इसमें पोलिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्शन की कंपेन की ज़रूरत होगी, तो ये एक खर्चे वाला काम है। तो आपको लगता है कि एक आम आदमी और भी आम आदमी जो लोग ये चाहते हैं कि हम मुल्क के हालात बदलें, अपने हालात बदलें, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल लड़ सकता है, क्योंकि आम आदमी जो है इलेक्शन लड़ सकता है। क्योंकि ये जो वडेरे हैं ना, ये पीपल्स पार्टी आप देखो ना, वो तो अपना इतना खर्चा करती है, गाड़ियाँ 50-50 उसके ऊपर, उसने आवाम के ऊपर इलेक्शन के दौरान वो इतने कैंपें लगाती है, खाना देती है, वोट खरीदती है। लेकिन अगर आम खर्चा है वो इन्होंने महंगा किया हुआ है इलेक्शन को, लेकिन इतना महंगा नहीं। अगर मैं कहूँ ना, खान का इतना म्यार है, अगर किसी को भी टिकट देगा ना, कोई अगर कैंपेन भी ना करे वो भी जीत सकता है। खान ने अवाम को जगह दिया है। और बिल्कुल मैं एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन इलेक्शन का खर्चा है ये मानता हूँ। फिर मैं मेरे पास जो भी चीज़ थी अपने मतलब जमा पूंजी की या कुछ जो चीज़ थी मैंने बेच के PTI की, क्योंकि PDM वाले कहते थे कि ये इलेक्शन में इमरान खान को कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो आप देखें थे कि 2018 से 2024 में ज़्यादा कैंडिडेट आए। इस इतने मुश्किल हालात में हमारा निशान छीना गया, हमें पाबंदियाँ लगी। खुद मेरे इलेक्शन में हमारे फार्म रिजेक्ट किया, मैं ट्रिब्यूनल से बहाल कराया। देखो ना,
खान की, अगर खान किसी को टिकट देता है ना शौर है, बाकी ये है तो हमारे इलाके के अमन अमान सही नहीं है, वहाँ बदअमनी है और वडेरों का कब्जा है। फिर भी हम खड़े रहे, हमारे मुश्किलात थे, इतने मुश्किलात थे कि हमें जो बहादुरी जो जरूरत दी है ना, वो मेरे कप्तान ने दी है। क्योंकि ऐसी जिंदगी है, गिदड़ की 100 दिन की जिंदगी, शेर की 1 दिन की जिंदगी। जो हमारा लीडर अगर इस टाइम जेल में, क्या वजह है, वो अवाम हमारे हक लड़ रहा है। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, एक मैदान छोड़ दें, जब इलेक्शन का दौर आया तो काफी लोटे भाग चुके थे, मैदान खाली था, लेकिन इमरान खान के इतने जानबाज हैं अवामी, हम इतने सिपाही खड़े हैं कि वो ये समझते होंगे अभी मैदान खाली, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह सिंध में इलेक्शन जब भी शफाफ होगी, इंशाल्लाह पूरा सिंध पीटीआई का बनेगा। तो अगर एक आम आदमी इलेक्शन, जैसे अगले इलेक्शंस में एक आम आदमी अगर ये सोचता है कि यार मैं भी इस मुल्क के हालात बदलने में अपना हिस्सा डालूं, मैं भी इलेक्शन लड़ूं, तो जो कम से कम खर्चा है, जो आपने जिस तरह अभी बताया कि ये इलेक्शन जो है ये वडेरों ने महंगा किया हुआ है, वैसे इतना, तो आपके अंदाजे में ये तकरीबन कम से कम कितना खर्चा एक आम आदमी को चाहिए कि वो इसमें इलेक्शन लड़ सकता है? लेकिन अगर हमारा निशान अगर छिना जाता और कैंपेन, तो कैंडिडेट का पता तो चलता है कौन खड़ा है, ये पता चल जाए। अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बंदा सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी कैंपिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारे जो तक में थे 364 पोलिंग एजेंट बनाना, उनमें पहुंचाना, कोई गरीब वर्कर है, क्योंकि पीटीआई के वर्कर कभी पैसे नहीं मांगते, वो फ्री में हम काम करते हैं। आज मैं भी खड़ा हूँ, किसी से कोई बजट नहीं लिया, कोई से, तो पीटीआई ने ये रिश्वत दिया, कोई किसी को। अगर आम खर्चा अगर जितना हो, गत में कम से कम तो इलेक्शन कमीशन ने तो 10 लाख मुकर किए थे, लेकिन जो वडेरे हैं या जो जागीरदार हैं वो तो करोड़ों रुपए में जाते हैं, वो अपने इश्तेहार बनवाते हैं। जो उधर ताकतवर छोटे छोटे वडेरे हैं उनको गाड़ियां देते हैं, पैसे देते हैं, कैंपें लगाते हैं और पूरा शहर इश्तेहारों और पेनाफ्लेक्स से भर देते हैं। और उनको बाद जो कोई अगर वोट नहीं देता, उनको प्रेशर भी कराते हैं, पुलिस का प्रेशर होता है, डाकुओं का प्रेशर होता है। आपको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ताकतवर आवाज थी साफी नसरुल्लाह गडानी, देखो उसने अवाम के हकूक और मल्टीनेशनल कंपनियों के रोजगार के लिए उन्होंने एक आवाज उठाई, तो उनकी आवाज को भी खामोश किया गया। इतने हालात हैं, कच्चे में डाकू हैं, कई सालों से ऑपरेशन होते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं, उनके पीछे यही वडेरे हैं। ये वडेरे सारे पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी शायद उन्हें फायदा मिल रहा है। पिछले महीने में माह में आया था आसिफ जरदारी, वो कह रहा था हम डाकुओं को कौमी धारा में लाना चाहते हैं। भाई कौन से कौमी धारा, वो भी जरगा बनाएंगे, जो सरदार उनका फैसला करेंगे वो जरगा, वो सरदार तो खुद उनको सपोर्ट करते हैं, मुलविस हैं। जैसे कि कुछ दिन 1 माह 2 माह पीछे मिनिस्टर है सूबाई भयो साहब, बाबल भाई, उनके बेटे के गाड़ी से हथियार बरामद हुए, वो कच्चे के डाकुओं को सप्लाई कर रहा था। जिस पुलिस ऑफिसर ने उनको पकड़ा, उनको भी हटाया गया। फिर इरफान समूह आए शिकारपुर में, उन्होंने एक दीवान को, मकबूल शेख है जो इम्तियाज शेख का भाई है, उनके बंगले से बरामद किया, उनको जिले से बरतर कर दिया। हमारे सिंध में जो 3 जिला हैं, शिकारपुर, कंदकोट और घोटकी, और एक पंजाब का जिला है, ये पूरा एक पट्टी है कच्चे की, उनमें डाकू राज चल रहा है। आज तक डाकू खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि उनके सपोर्ट हुकूमत कर रहे हैं। उनके वडेरे जो एमएन एमपी है, एमएन में बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि अमन हो। अगर अमन होता है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, लोग इमरान खान के साथ, सिर्फ वो खौफ की वजह है क्या हमारे कल के कोई जमीन पे कब्जा हो जाएगा, तो वाटर कोर्स बंद हो जाएगा, तो रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए बाकी खर्चे की जो आप बात करें, खर्चा आप जितनी करें आपकी मर्जी है, लेकिन खान इंशाल्लाह, खान की जो अवाम है वो खान के साथ है, सिंध की अवाम। जी बिल्कुल, नसरुल्लाह गडानी साहब मीरपुर मथेलों से थे, और उनको भी जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए, जो मजलूम की आवाज़ बुलंद करने पे और जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे उनको कत्ल कर दिया गया था। बहुत अफसोसनाक बात है। और फिर उसी इलाके से एक आवाज़ उठना, किसी एक आम आदमी की आवाज़ उठना, इलेक्शन में खड़े होना, उन्हीं वडेरों के ख़िलाफ़, उन्हीं डाकुओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये एक बड़ी बहादुरी की बात है। तो आपके जो अपोजिट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो उस इलाके के वडेरे थे कोई? जी बिल्कुल, हमारा एक उधर 2 ग्रुप है, मेयर ग्रुप है, एक लुंड ग्रुप है। वो एक से जो 2 तक है, 1 तक पे मेयर ग्रुप होता है, एक लुंड ग्रुप होता है। खालिद अहमद खान लुंड है, जो मुसलसल उनका बाप भी सियासत में था, फिर उसका बेटा है, और एक हमारे दरगाह आलिया बरतूनी शरीफ के पीर आप मियाँ मिठू साहब है,
वो भी इलेक्शन लड़ते रहते हैं। लेकिन जो गरीब है ना वो इलेक्शन की तरफ अभी तो शऊर इमरान खान ने दिया है, हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। और खान साहब की बड़ी मेहरबानी है जो हमारे जैसे मिडिल क्लास को टिकट दिया, एक नोबेल, मैं तो समझता हूँ ये मेरे लिए एक नोबेल इनाम है। तो इलेक्शन जो मियां मिट्टू साहब है और या खालिद लुंडे वही लड़ते आ रहे हैं, ऐसे समझो तो कई दाइयों से। इतने बड़े बड़े नामों के खिलाफ जब आपने इलेक्शन में अपना जो है ना इलेक्शन में आप खड़े हुए, तो आपको इस मुतालिक कुछ डर खौफ महसूस नहीं हुआ या उनकी तरफ से कोई डराया धमकाया गया हो? बिल्कुल, उन्होंने टेक्निकल तरीकों से हमें खरीदने की भी कोशिश की, धमकाने की भी कोशिश की। और डर खौफ जो है वो तो खान साहब ने जब से हमने देखा है, खान साहब को डर खत्म हो गया है। हमें एक गुलामी की जिंदगी से, आप गुलामी की जिंदगी से बेहतर है अगर। और हमारे हकूक पे जब हमारे हकूक नहीं मिल रहे, जब बंदा भूखा मरेगा तो क्या करेगा वो? अगर यही प्लेटफॉर्म है ना, बंदा एक आम आदमी सियासत में आकर अपने हकूक ले, अगर कोई आवाज उठाता है उनमें बंद किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट घोट की कराची के बाद दूसरा नंबर रेवेन्यू देता है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। बिल्कुल। सिर्फ माड़ी पेट्रोलियम 3.5 रुपए वो जिले के खर्च के लिए देते हैं, वो एमएनए खा जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल नहीं, वो हम दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। तालीम नहीं, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में रोजगार भी नहीं मिलता, वो बैर के सूबों के या बैर के जिला से आते हैं, वहाँ एक माली हो, स्वीपर हो या कोई चौकीदार हो, नैब का सदस्य, उनको भी नहीं दिया जाता। बहुत घोटकी के अवाम पे वडेरों जब से सियासत में हैं, वो कभी अवाम के लिए नहीं सोचते, वो खुद के लिए सोचते हैं। लेकिन खान साहब ने जब पैगाम पहुंचा है, दुनिया ने देखा है, हम तो क्या पूरी दुनिया उनको मानती है, वो आलमी लीडर है। तो खौफ अब तो ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह। ये खौफ की फिजा जो है ये लाकानूनियत है, इंशाल्लाह कानून की बालादस्ती होगी और हम अपने हकूक लेने के लिए जिदोजहद करते रहेंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर। नहीं, अगर एक आम इलाके में जैसे आपने बताया कि जो इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहा है जो ज़िला, वहाँ पर बुनियादी सहूलियात का ही फुकदान है, तो फिर एक आम आदमी को ज़रूर खड़े होना चाहिए अपने हक़ के लिए, और बाकी अवाम को भी चाहिए कि वो उसे सपोर्ट करे। तो आपको इस इलेक्शन में कितने वोट पड़े थे हल्का NA 198 से? आपको पता होगा ये जो इलेक्शन थी बहुत मुश्किल था, पीटीआई पे बहुत पाबंदियां थी, निशान चीने गए, उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया। जी जी। और 45 की तो फार्म की तो खत्म करके 47 ला गया। फिर हमारे पास पहले ही उधर टेक्निकल तरीके करते हैं, ठप्पे मारे जाते हैं, रिजल्ट नहीं दिया जाता। और वहाँ जो है प्रेसिडेंट ऑफिसर को अगवा करके, यरगमाल अमले को करके उधर ठप्पे लगा के दूसरों के रिजल्ट खत्म किए जाते हैं, वोट खारिज किए जाते हैं। जी जी। मेरे वोट तो बहुत काफी है, अच्छी लीड से मैं पहले तो जीत रहा था, लेकिन अभी जो 45 के मुताबिक मेरे 11,000 वोट है। 45 या 47 के मुताबिक? 45 के मुताबिक आपके 11,000 वोट थे। चलें, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि एक आम आदमी जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो इलेक्शन में खड़ा होता है और पहली ही मर्तबा उसे एक अच्छे खासा वोट डाला जाता है। ये आप कह लें कि PTI के बिहाफ पे डला या फिर इनके अपनी गुडविल के ऊपर इनके पास वोट आए, लेकिन बहरहाल जो भी वजह थी, लेकिन बहुत ही खुशाइंद बात है। तो आपका इंतखाबी निशान कौन सा था? हमें तो माशाल्लाह हम देहात के बंदे, हमें तो बकरी दी गई। क्योंकि तो आम आदमी को आखिर में आप क्या पैगाम देंगे कि ये जो जुल्म है इस वक्त, जो अशराफिया है उन्होंने एक लूट मचाई हुई है मुल्क के अंदर, तो इस पे एक आम आदमी को क्या आप इस पे पैगाम देना चाहेंगे? मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस सिंध के अवाम को कहता हूँ, इमरान खान की कदर करो। ये लीडर जो है, ये लीडर सदियों में पैदा होती है। अगर जो लीडर के अपने की कदर नहीं करता, बाद वो जिंदगी सारी गुलाम रहेगी। अगर अपना हकूक लेना है, कानून की बालादस्ती चाहते हो तो खान का साथ दो, और इंशाल्लाह खान की इंशाल्लाह जल्द राई होगी, और इमरान खान के साथ दे। और आवाम को कहता हूँ, और ख़ास कर मैं एक अपील करना चाहता हूँ खान साहब के जो लोटे थे या जो माफिया है, और उनसे परहेज करे, उनसे ख्याल करे। मेरी अपील है उनसे, मुझे मेरा हुक्म या उनसे मेरा मशवरा नहीं है, एक अपील है। तो और कारकुनों को कुछ मौका दिया जाए, ताकि कारकुन एक तबके के, एक पार्टी के मुश्किल हालात में खड़े रहते हैं और पार्टी का सरमाया होता है। और अगर वर्कर को आगे आएगा तो इंशाल्लाह सिस्टम भी चेंज हो जाएगा।
जी, बहुत शुक्रिया समो साहब, आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, आप इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। और एक पैगाम है कि जिस तरह ये एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला आम किसान अपने हक के लिए, अवाम के लिए खड़ा हो सकता है, तो अब अगर हम इस मुल्क के हालात बदलना चाहते हैं तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इन वडेरों से, इन शरीफों से, जरदारियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अब अगर कुछ करना है तो हमें खुद ही करना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।